हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। शुरुआत करते हैं सबसे पहले थ्रो से। ठीक है, लेते हैं ये चक्रधरो एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, शफलिंग तो हमने चालू की है एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, पहला ही कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो भाई इमोशनल वाला कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड ये है भाई बेसिकली वाटर साइन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई इसके हिसाब से अब जो इनके दिल और दिमाग में चीज़ें और बातें चल रही है वो टोटली हम कह सकते हैं कमिटमेंट की हो सकती है, या फिर मोर देन दैट कि चलो भाई आज का दिन सिर्फ आपके लिए। होता ना कई बार कि हम कहते हैं कि भाई मंडे टू फ्राइडे बहुत काम किया या फिर यहाँ वहाँ काम आ रहा था, अब जो है हम ये दिन जो है वो आपको डेडिकेट करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। मे बी इसको आज शायद एक दिन ऐसा मिला है जो आपके साथ वो स्पेंड कर सकता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको ये बताना चाहता है कि उसके पास भी समय होता है एंड जब समय होता है तो आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई किसी की बढ़ाई करना एंड किसी की स्तुति करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे चल रही है। मोस्टली ये चाहते हैं कि ये आपसे मिले एंड आप तब बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उनको दिखे, या फिर जो आपकी फेवरेट ड्रेस है वो पहन के आप इन्हें मिले। कुछ मोमेंट्स हैं या फिर कुछ यादें हैं जो वो दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि यस द पर्सन इज टोटली इनटू यू, आपके ही बारे में वो सोचते रहते हैं। फिगर द हायरोफेंट हालांकि रिवर्स में आ गया था। अगर इसकी बात करते हैं तो ये पर्सन के हिसाब से भाई थोड़ा सा और वक्त जो है वो इनको लग सकता है कोई डिसीजन लेने में। अब क्या डिसीजन हो सकता है, मे बी अगर आप इनको कुछ कह रहे हो कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, कुछ खरीदते हैं, या फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी के बारे में डीलिंग चल रही है, जॉब के बारे में, फैमिली के बारे में, तो ये कह रही है भाई थोड़ा सा रुकना पड़ेगा एंड उसके बाद ही जो है वो एक डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है डेथ रिवर्स में, यानी कि भाई स्कॉर्पियो का साइन। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन भी आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको डीले करना चाहिए, यानी कि अगर आप दोनों चाहते हैं तो वो हमेशा की तरफ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड बाकी सब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट आप डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके लिए पर्सन फिलहाल रेडी नहीं है, या फिर उनके हिसाब से अभी वो समय नहीं आया है जब आप दोनों मिलके एक स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, किसी की सगाई में जाना चाहते हैं, किसी की शादी अटेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल रेडी है। मे बी आप दोनों का जो फ्रेंड है वो कॉमन है एंड इसलिए मे बी आप कोई लड़का लड़के वाले के हिसाब से कोई लड़की वाला बन के जा रहे हैं इस शादी में। दैट इज अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन कह रहा है कि इनको जो है वो जजमेंटल नहीं बनना है, ना ही आपको जज करते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं या फिर क्यों बन रहे हो। उनके हिसाब से भाई ये आपको कीमत दे रहे हैं, ये आपको प्रेस्टीज दे रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं भी अगर कुछ इश्यूज चल रहा है घर में तो क्या इश्यूज है, सॉर्ट आउट कैसे होंगे, मे बी अगर आपको बता भी दिया तो आप शायद कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे, और इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो आपसे सेपरेट रख रहे हैं। या फिर उनके ऊपर अगर कर्जा है तो कितना कर्जा है, उनके हिसाब से वो अकेला चुका सकते हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है रिवर्स 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, ब्रैक। अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपको उनके लाइफ में इंटरफियर करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनकी एक अकेली पहचान है, या फिर ये चाहते हैं कि भाई जो भी इश्यूज है, जो भी चीज़ें हैं वो पहले वो सेटल करेंगे। अगर ये नहीं हो पाया, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, तो को बोलेंगे कि भाई मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, अब उस केस में आप इनकी ज़रूर हेल्प कर सकते हो। 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक विश कार्ड अगर हम इसे कहते हैं तो इसके साथ से भाई आप कोई विश करो आज दिन भर, जो भी आपके विश करने, जैसे कि मैं भी कहीं पे मिलना है, स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ पे आप दोनों को खाना पसंद आता है, या फिर अगर कहीं पे घूमना है, एडवेंचरस ड्राइव करनी है, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। तो बस आप बोलो
कि आपको क्या करना है, एंड ये आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो भी आपकी जो भी फरमाइश है वो पूरी करने में लग जाएगा, और अपनी फरमाइश जो है वो उसे थोड़े से साइड में रखेगा थोड़े से पल के लिए, ठीक है, क्योंकि हिसाब से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है विक्टिम, ठीक है। मे बी उनको लग रहा है कि ये खुद ही विक्टिम बन रहे हैं या फिर विक्टिम बनने का एक बहाना कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे शायद आपको लग सकता है। बट अपेरेंटली उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या सच में उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा समय उनको दीजिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कैसा ये क्यों बिहेव कर रहे हैं, या फिर कहीं से किसी से लोन लिया है, या फिर ऑफिस में काम ठीक से नहीं चल रहा है, पैसे सही नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ डिस्कस कर भी रहे हैं तो भी शायद उनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, उल्टा ये हो सकता है कि आप थोड़ी ज़्यादा और परेशान हो जाओ, तो इसलिए वो चाहते नहीं कि आप परेशान हो जाओ। तो कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन वो आपको बताए ये ज़रूरी नहीं है। उनके हिसाब से जो बहुत ज़रूरी है वो है ग्रोथ करना, है कि भाई परिस्थिति जो है उससे बाहर निकलना, और यही कोशिश इनकी रह रही है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सेल्फ वर्थ, एंड बिकॉज ऑफ यू आपकी वजह से सेल्फ वर्थ नहीं भूले हैं, ये आपको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज का दिन जो है वो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से स्पेंड करना है, चाहे आप दोनों को मिलना है, बातें करनी है, कहीं पे जाके अच्छे से डिनर करना है या फिर खाना खाना है, उसके लिए भी वो पर्सन रेडी है। कोई भी नखरे नहीं दिखा रहा, आज उनके पास स्पेसिफिकली समय आ गया है। दैट इज़ द वन थिंग। हालांकि कोई एक गिल्ट की भावना ज़रूर हो सकती है उनके अंदर कि भाई किसी चीज़ के कारण आज चीज़ें सही नहीं हो रही है, ये वो मान रहे हैं। परसेप्शन, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो इनका थोड़ा सा अलग हो सकता है शायद से, बिकॉज ऑफ दैट में आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें जो लव मैसेजेस हैं वो क्या मिलते हैं, एंड लेट्स गेट टू इट, ठीक है। चलो, ये जो पहला कार्ड आ गया है वो है भाई नो वन कंपेयर्स टू यू, ठीक है। यानी कि भाई ये आपकी कंपैरिजन किसी से भी नहीं करते। इनके हिसाब से आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत यूनिक है। इनके लिए आप बहुत ही स्पेशल हो, और ये आपकी तुलना किसी से भी नहीं करेंगे। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो इनकी जिंदगी अकेलेपन से ही बीतती है। अगर आप नहीं तो कोई और भी नहीं, यही उनका कहना है। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। अगर आप इनसे दूर चले गए हैं या फिर कहीं ना कहीं पे उन्होंने कोई गलती की थी, आपको नाराजगी दी थी, तो अब आप नाराजगी भूल के इनके साथ टोटल कम बैक कीजिए, ऐसा इनका कहना है। हाँ, फॉरगिवनेस यानी कि भाई माफ़ी तो मांग सकते, लेकिन कैसे मांगना है। कुछ लोग जो होते हैं वो व्हाट्सएप पे लिखते हैं, कुछ लोग पर्सनली मिलके क्षमा प्रार्थना करते हैं, बट हर कोई उसे उन्हें क्षमा करे ऐसा जरूरी नहीं है। सो आप दोनों के बीच की बात है। आई वॉन्ट टू टच यू, दैट इज द वन थिंग। तो कहीं ना कहीं हो सकता है में भी आपके आंसू भी पोषना चाहते हो। कहीं और अगर हम बात करें तो थोड़े से रोमांटिक भी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि रोमांटिकली आप कितने एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, की आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से शायद वो कई बार शर्मा जाते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, कई बार आपको बता नहीं सकते। सही था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।